स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न संख्या 5 को समझेंगे। देखिए, इसमें संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित छोटा बराबर बड़ा का चिन्ह से भरिए। तो पहला प्रश्न है 2/7 डैश 3/5। इसमें हमें दिखाना है कि 2/7 और 3/5 में कौन बड़ा है। संख्या रेखा खींचकर हमें दिखाना है। तो देखिए 2/7, इसमें क्या है, अंश 2 है, हर 7 है, यानी अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ऐसे संख्या जिसमें अंश हर से छोटा हो वो संख्या 1 से छोटा होता है। ये जो है ये संख्या क्या है, 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच आता है। ये संख्या 2/7 जो है 1 से छोटा है, मतलब 0 से 1 के अंदर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 को संख्या रेखा में 7 भागों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ 2/7 है, यानी हर में 7 है, तो इसको हम 7 भागों में बांटे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है 7 भागों में। ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां भाग। तो 2/7 का मतलब है जो दूसरा भाग है इसको हम लोग कहेंगे 2/7। ठीक है। तो इस तरह से ये 0 से 1 के बीच आएगा। जिसका भी अंश हर से छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो भिन्न 0 से 1 के अंदर आता है। उसके बाद ये है 3/5, यानी ये संख्या जो है ये 3 और 4 के बीच आएगा, यानी ये 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। तो देखिए इसके लिए भी 3 और 4 को हम लोग दिखाएंगे। तो 3 से 4 जा रहे हैं, कितने भागों में विभाजित करते हुए, 5 भागों में, क्योंकि यहाँ हर 5 है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा 5वां भाग, जिसको हम लोग 4 कहेंगे। ठीक है। तो 3/5 मतलब 3 के बाद तीसरा भाग, ये जो है 3 के बाद ये है तीसरा भाग, तो इसको हम लोग कहेंगे 3/5। ठीक है। अब देखिए हम लोग जैसे जैसे दाहिने तरफ जाते हैं संख्या बड़ा होते जाता है। जैसे 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। इसका मतलब क्या है कि 2/7 जो है बाएं तरफ है और 3/5 दाएं तरफ है, यानी दाएं तरफ वाले संख्या बाएं तरफ वाले संख्या से बड़ा होता है। यानी अगर हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो 2/7 छोटा होगा 3/5 से। ठीक है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा बनाकर संख्याओं को दिखा सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न के लिए भी ऐसे ही संख्या रेखा बनाएंगे और उसे दिखाएंगे। चलिए, संख्या दूसरा प्रश्न क्या है, 7/5 और 13/5 है। 7/5 का मतलब है अगर 7 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 के 5 शेषफल बचेगा 2, 1/2/5 आएगा। और 13/5 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 5 दूनी 10, 13 से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, 2 3/5। इस तरह से ये 2 संख्या आएगा। तो हम 1/2/5 को 1 और 2 के बीच दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 1 है और इसको हम 5 भागों में बांटे हैं, 1 2 3 4 1 5 है। ठीक है। तो 1/2/5 मतलब है 1 के बाद दूसरा भाग, यानी ये भाग हो जाएगा 1/2/5, या फिर इसको हम बोलेंगे 7/5, जो इस संख्या को दर्शाएगा। अब अगला क्या है, 2 3/5 मतलब 2 और 3 के बीच आएगा ये 2 3/5, यानी 2 और 3 के बीच हम लोग क्या करेंगे, 5 भागों में बांटेंगे इसको, 1 2 3 4 5, यानी तीसरा भाग लेंगे। ये जो तीसरा भाग है ये बताएगा, ये 2 3/5 को दर्शाएगा, यानी 13/5 को।
तो हम लोग देख रहे हैं 7/5 जो कि बाएं तरफ है और 13/5 जो है उसके दाएं तरफ है। तो हम लोग जानते हैं बाएं तरफ से जब दाएं तरफ जाते हैं तो संख्या बड़ा होते जाता है, यानी बाएं तरफ वाला संख्या जो होता है छोटा होता है। जैसे 1 2 से छोटा, 2 3 से छोटा, 3 4 से छोटा। तो इसी तरह से 7/5 जो है बाएं तरफ है और 13/5 जो है दाएं तरफ है, यानी 7/5 13/5 से छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा बनाकर इसको तो हम लोग मिटा ही देते हैं। ये हम लोग दूसरा प्रश्न बना रहे हैं और इसमें 7/5 और 13/5 का हम लोग क्या किए हैं, संख्या रेखा पर दिखाए हैं। इधर अगर दिखाना होगा तो इस तरह से बराबर दूरी में हम लोग इधर भी दिखा सकते हैं। इधर -1 लेंगे, इस तरह से -2 लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग संख्या रेखा के जरिए पहचान सकते हैं कि कौन संख्या छोटा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में पूछा है 1 4/5 और 2 2/3। मतलब ये जो संख्या है ये क्या है, 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। और ये संख्या क्या है, 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो इसका मतलब पहला वाला संख्या को हम 1 और 2 के बीच दिखाएंगे, जिसको हम 5 भागों में बांटेंगे, और दूसरा को दिखाएंगे 2 से 3 के बीच, जिसको हम 3 भागों में बांटेंगे, 2 2/3। तो देखते हैं इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हम लोग तीसरा पार्ट को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इसके लिए एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं और उसमें बीच में 0 को लेते हैं और उसके दाहिने तरफ 1 2 3 बराबर दूरी पर लेते हैं। उसी प्रकार बाएं तरफ में भी बराबर दूरी पर -1 -2 लेते हैं। अब हमें दिखाना है 1 4/5 और 2 2/3 में से कौन छोटा या बड़ा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे और उसके बाद छोटा या बड़ा का पहचान करेंगे। तो देखिए 1 4/5 को दिखाने के लिए क्या बताए हैं यहाँ कि ये 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच आएगा। तो 1 और 2 के बीच इस भाग को हम 4 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, इसको 1 4/5 को 5 भागों में बांटे हैं, 1 2 3 4, ये 5वां भाग। तो चौथा भाग जो होगा ये क्या करेगा, 1 4/5 को दर्शाएगा। ये चौथा बिंदु जो है 1 4/5। अब 2 2/3 को दिखाएंगे तो ये 3 से छोटा है, यानी 2 और 3 के बीच आएगा। तो इसको हम 3 भागों में बांटे हैं क्योंकि हर 3 है। तो 2 2/3 मतलब 2 के बाद दूसरा भाग यानी 1 2, ये जो भाग है ये दिखाएगा 2 2/3 को। अब देखिए 1 1/5 1 4/5 जो है बाएं तरफ है, 2 2/3 जो है वो दाएं तरफ है। तो बाएं वाला संख्या क्या होता है, छोटा होता है दाएं वाले संख्याओं से। संख्या रेखा में बाएं वाला संख्या जो होता है वो दाएं वाले संख्या से छोटा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ छोटा का निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। 1 4/5 2 2/3 से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है 3 7/8 और इधर है 5/11। 5/11 मतलब ये संख्या जो है 1 से छोटा है और ये जो है 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 के बीच हमें इसको दिखाना है। तो सबसे पहले एक के अंदर 5/11 है, तो ये संख्या 1 से छोटा है, मतलब 5/11 को दिखाने के लिए हमें इसे 11 भागों में बांटना होगा। जैसे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसको हम लोग बोलेंगे 1, ये 0 है। फिर अब हमें 2 और 3 को भी दिखाना है। मान लेते हैं इतना सा दूरी को बराबर दूरी लेना है, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए हम लोग ये जगह छोटा ले रहे हैं। 2 फिर 3 फिर 4, 3 और 4 के बीच हमें क्या करना है, कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में। 3 7/8 है, इसलिए इसको 8 भागों में बांटेंगे। या फिर हम 0 को थोड़ा सा बाएं तरफ से लेके चलते तो यहाँ बराबर दूरी हो जाता, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच हमें 8 भाग चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसको हम 4 बोलेंगे। तो 3 7/8 का मतलब है यहाँ जो 7वां भाग है इसको हम लोग बोलेंगे 3 7/8। और 5/11 दिखाना होगा, तो इसको हम 0 से 1 के बीच को 11 भागों में बांटे हैं, तो 5वां भाग 1 2 3 4 5, यानी इसको हम बोलेंगे 11, 5वां भाग यानी 5/11। जो भी हो, यहाँ भी हम लोग इस तरह से बिंदु बराबर कई भागों में बराबर भागों में बांटेंगे। 7 भाग में 8 भागों में बांट सकते हैं या फिर 11 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच का दूरी या फिर 1 और 2 का बीच का दूरी 0 और 1 के बीच के दूरी के बराबर होना चाहिए। यहाँ जगह कम होने के चलते ये दूरी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ये सब दूरी 2 और 3 के 1 और 2 का बीच या फिर 2 और 3 का बीच या फिर 3 और 4 के बीच ये दूरी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को इतना दूरी बनाना होगा, सबका बराबर दूरी बना के चलना होगा, तभी जाके ये संख्या रेखा सही माना जाएगा। तो जगह कम है, लेकिन हम लोग को जानना क्या है कि 5/11 और 3 7/8 को कैसे हमें संख्या रेखा में दिखाना है, और दोनों में कौन बड़ा या छोटा है, इतना ही जानना है। तो इसको इस तरह से दिखाया गया। तो 5/11 बाएं तरफ है, 3 7/8 क्या है, दाएं तरफ है। तो बाएं वाला संख्या क्या होता है, छोटा होता है दाएं वाले संख्याओं से। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि बाएं वाला संख्या दाएं वाले संख्या से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा के द्वारा इन सभी संख्याओं को बड़ा या छोटा में कौन बड़ा है या कौन छोटा है हम लोग दिखा लिए। अब आप इसको कॉपी में बनाएं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं या फिर अगला वीडियो देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि बिना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, सरिता उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी, तो बताइए किसने अधिक पढ़ी। तो हम लोग पहले निकालेंगे बिना 100 में से 25 पढ़ी, यानी बिना पढ़ी कितना भाग, बिना पढ़ी कितना भाग पुस्तक का, 25 भाग पढ़ी 100 भाग में से, यानी 25/100 बिना पढ़ी इतना भाग। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 25 और 100 को भाग देंगे 5 से, तो 5 5 25 और इसको काटेंगे 5 दूनी 10 0 5 0 0, फिर 5 से कटेगा ये 5 1 5 5 चौके 20। पहले हम 5 से काटे 5 5 25 और यहाँ 5 दूनी 10 5 0 0, फिर इसको 5 से काटे 5 1 5 5 चौके 20, यानी 1/4
4 भाग बिना पढ़ी, पुस्तक की इतना भाग पढ़ी, और सरिता आधा भाग पढ़ी। सरिता पढ़ी कितना भाग? 1/2 भाग। अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा पढ़ी। देखिए, ये चीज़ जानने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1/2 और 1/4 इन दोनों में कौन बड़ी है? 1/2 और 1/4। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं, मान लीजिए ये एक आयताकार चित्र है जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे 20 से अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। और इसी को अगर हम और 2 बार काटेंगे तो ये 4 भाग हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे एक बार, यहाँ से एक बार काटेंगे, तो देखिए ये 4 भाग हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये होता है इस आयत का आधा भाग, यानी इतना भाग को हम बोलेंगे आधा भाग। ठीक है, ये भी आधा भाग है। और 1/4 भाग किसको बोलेंगे? कोई भी एक भाग को हम बोलेंगे 1/4 भाग। ये है 1/4 भाग। ठीक है, इसको अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये हो जाता है आधा भाग। जो छायांकित भाग है वो आधा भाग है। और दूसरे तरफ हम दिखाते हैं इसको, ये भी छायांकित भाग है, ये है 1/4 भाग। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? कोई भी बोल सकता है। यहाँ 2 भाग मिलकर आधा भाग बन रहा है और यहाँ क्या है? 1 भाग है। तो इसका मतलब एक इधर वाला भाग बड़ा है, बाएं वाला भाग यानी आधा भाग बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरिता जो पढ़ी है आधा भाग, ये ज़्यादा पढ़ी है। किसने अधिक पढ़ी? तो हम लोग बोलेंगे सरिता ने अधिक पढ़ी। तो यहाँ हम लोग को भाषा के रूप में लिखना होगा कि सरिता ने अधिक पढ़ी। इस तरह से हम लोग भाषा के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग समझ गए। अब अगला देखते हैं। देखिए, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 को हम लोग बनाते हैं। एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या निकालें। तो हम लोग लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितना है? 120। इसमें से 3/5 भाग छात्राएं हैं, तो छात्राएं या छात्रा की संख्या, छात्राओं की संख्या अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं छात्राओं की संख्या। तीन बटा 5, 120 का 3/5 है, तो इस तरह से लिखेंगे। 120 का मतलब गुना 3/5। अब 120 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाएंगे तो 2, 2 शून्य। आप लोग इसको भाग करके इस तरह से निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, घटाएंगे 2 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 5 चौके 20। इस तरह से भाग करके उसको निकाल सकते हैं। 24 और 3 को गुना करेंगे, 24 और 3 को इस तरह से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और हासिल का 1 7। 3 चौके 12 का 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। तो यहाँ लिखेंगे 72। तो छात्रा की संख्या हो गया 72। अब हमें क्या निकालना है? छात्रों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी से अगर छात्रा की संख्या को हम लोग घटा देंगे तो क्या आएगा? छात्रों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या हो जाएगा 120 से
72 हम लोग घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? 120 के नीचे 72 लिख के घटाएंगे इस तरह से। 10 से 2 घटाएंगे 8, एक यहाँ से 1 चल जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 से 7 घटाएंगे 4। तो इस तरह से हम लोग कितना प्राप्त किए? 48। तो छात्रों की संख्या हो जाएगा 48। यही हमें निकालना था, छात्रों की संख्या आया 48। तो ठीक है, हम लोग 5.5 प्रश्नावली पूरा कर लिए। आप लोग उसको नोट करें, फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला प्रश्नावली को हल करेंगे। तब तक आप इसे घर में भी पढ़कर तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद।